Good morning all of you. Good morning students. Today we will learn about test for divisibility of numbers. हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा दिया हुआ नंबर किसी पार्टिकुलर दिए हुए नंबर के डिविजिबल है या नहीं है। इस बात को समझने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स को याद रखना होगा। ये कोई काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ही सिंपल टास्क है। मैं वन बाय वन कुछ डिजिट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और जो आप लोग देखेंगे। फर्स्ट, टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2। हम लोग किस तरह से पता करेंगे कोई दिया हुआ नंबर 2 का डिविजिबल है। इसके लिए आपको देखना होगा ओनली वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी दिए हुए नंबर का वंस प्लेस आपका 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, दैट मीन्स वह नंबर एग्जैक्ट 2 का डिविजिबल है। इसको दूसरे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल, इफ अ नंबर 219, now the ones place is 9, so this number is not divisible by 2. If a number is 335, the ones place is odd, so this number is not divisible by 2. And if the number 218, the ones place is even. Here the ones place is even, so this number is divisible by 2. If the ones place is 0, if here in this number the ones place is 0, this number is also divisible by 2. तो सीधा सीधा हम लोग बस इतना ही दिमाग बिठा लेंगे। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर, जैसे वन नंबर है 17, अगर 0 दिए तो भी 2 का डिविजिबल, अगर 2 दिए फिर भी ये नंबर 2 का डिविजिबल, अगर 2 के जगह पे 4 डाले फिर भी ये 2 का डिविजिबल, 6 दिए तो भी ये नंबर 2 का डिविजिबल है, और 8 दिए तो भी यह नंबर 2 का डिविजिबल है। तो लेकिन अगर इनके जगह पे 0, 2, 4, 6 और 8 के जगह पे कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, देन ऐसे कंडीशन में नंबर 2 का डिविजिबल नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल था टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए। आप याद रख लो, द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। आफ्टर 2 द नेक्स्ट नंबर इज 3। हाउ कैन वी फाइंड आउट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3? हाउ कैन वी फाइंड आउट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3? देखिए, इसके लिए ना आपको एक ध्यान देना होगा। आप ऐसा समझ लो कि 3 के लिए 3 के टेबल को जब आप लिखते हो, कुछ इस तरीके से आपके नंबर्स आते हैं। आप जब ऐड करोगे, ये तो सभी 1 डिजिट के ही नंबर थे, इसको जब इसके डिजिट को ऐड करो, 12 बना हुआ है 1 और 2 से, तो 1 + 2 करो, देखो आ जाएगा 3। आप 1 + 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6, 1 + 8 ऐड करोगे आ जाएगा 9। जो भी नंबर हो, चाहे वो नंबर छोटा हो, बड़ा हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, चाहे वह नंबर कितने भी डिजिट का हो, आप उसके सारे डिजिट को ऐड कर लो। अगर वह डिजिट 3 के मल्टीपल होते हैं, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब किसी बड़े नंबर को हम लोग चेक करके देखते हैं, जैसे अ नंबर 2196। 4 डिजिट के नंबर है, आप इसको चेक करो तो ये आ गए 2 + 1 + 9 + 6। इसके सम आ जाते हैं, द सम ऑफ डिजिट इज 18। द सम ऑफ डिजिट इज 18। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 18 is a multiple of 3, so 2196 is divisible by 3. इसके लिए आप सिर्फ इतना ही याद रख लो कि sum of all digits of the number is multiple of 3. अगर किसी नंबर के सारे डिजिट को ऐड करते हैं और वह 3 के मल्टीपल होते हैं, तो वह नंबर 3 का डिविजिबल है। आफ्टर 3 हम लोग अब नेक्स्ट 4 के बारे में देखते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कोई नंबर 4 का डिविजिबल है? हाउ कैन वी से दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4? इसके लिए आपके कहा क्या जा रहा है, द नंबर फॉर्म्ड
by its digit, tens and ones place is divisible by 4. आप कोई नंबर लिखते हो 2968, 12,968, आप यहां पे देखो वंस और टेंस टुगेदर कौन सा नंबर बनाता है? द वंस एंड टेंस टुगेदर फॉर्म्ड 68. अब हमें यह देखना है, आपको बता रहा है टेंस एंड वन प्लेस, टेंस एंड वंस प्लेस टुगेदर the number which formed by tens and ones place together divisible by 4, then the number divisible by 4. आप यहां पर देख रहे हो 68, तो देखते हैं क्या 68 4 का मल्टीपल है? यस, 68 इज मल्टीपल ऑफ 4. हमने देखा कि इस दिए हुए नंबर का जो वंस और टेंस प्लेस कंबाइंड होकर 68 जो नंबर बन रहा है, यह नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है. तो हम कह सकते हैं 12,968 इज डिविजिबल बाय 4. बस आप इस तरीके के द्वारा किसी भी बड़े नंबर का, चाहे वो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट, कितने भी बड़े नंबर हों, सिर्फ आप उसके वंस और टेंस प्लेस को चेक करो. अगर वह नंबर 4 का डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर कंबाइंड रूप से 4 का डिविजिबल होगा. आफ्टर देन 4 द नेक्स्ट नंबर इज 5. हाउ कैन वी फाइंड आउट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5? हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई दिया हुआ नंबर 5 का डिविजिबल है? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है. डिफिनेशन कहता है वंस प्लेस इज 0 और 5. अगर किसी नंबर का वंस प्लेस 0 या 5 आ रहा है, किसी नंबर का वंस प्लेस 0 या 5 आ रहा है, तो वह नंबर 5 का डिविजिबल होगा. आप टेबल ही देख लो 5 का. 5 1 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. हर एक बार जब आप देखोगे तो 1 टाइम 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0. हर एक बार वंस प्लेस या तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है. तो हम कह सकते हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस प्लेस इज 0 और 5. अगर किसी नंबर का वंस प्लेस 0 और 5 है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सिंपल. आफ्टर देन 6. आफ्टर देन 6. तो 6 को बताने से पहले मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जो और भी बड़े बड़े नंबरों के बारे में, उसके टेस्टिबिलिटी को आप लोग समझ सकते हो, जान सकते हो. जैसे 6 बना हुआ है, 6 के फैक्टर को चेक करते हैं, 6 को फैक्टराइज करते हैं तो 6 आता है 2 × 3. अगर आप किसी नंबर को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके उसके जो फैक्टर्स हैं, जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3, 2 and 3 प्राइम फैक्टर्स भी हैं, और 2 और 3 आपस में को प्राइम भी है. अगर वो प्राइम फैक्टर्स हो या फिर को प्राइम नंबर हो, तो यहां पर हम कह सकते हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. कोई नंबर 6 से तभी कटेगा जब 6 के फैक्टर से वो डिवाइड होता हो. 6 के फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 2 and 3. अगर कोई नंबर 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं. जैसे 2168 हम चेक करते हैं, यह नंबर इवन है. 2168 इज एन इवन नंबर. इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो गया, ये तो क्लियर हो गया. इट इज डिविजिबल बाय 2. चूंकि यह एक इवन है तो 2 से तो डिविजिबल है ही. अब 3 से कैसे? 3 के लिए सम ऑफ डिजिट हो गए 2 + 1 + 6 + 8. सम आ गया 17. 17 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 17 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो
2168 2 के तो डिविजिबल हैं बट 3 के डिविजिबल नहीं है, सो 2168 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर यहां पर सपोज 6 होता, सपोज कीजिए यहां पर 6 होता, अभी भी ये इवन नंबर है, 2166 इज एन इवन नंबर, तो 2 से तो ये डिविजिबल होंगे ही। और 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट देखेंगे। सम ऑफ डिजिट आ गए 2 + 1 + 6 + 6, द सम ऑफ डिजिट इज 15, द सम ऑफ डिजिट इज 15। यहां हम देख रहे हैं इसके सारे डिजिट का सम 15 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 2166 इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वह 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 के लिए सबसे सिंपल मेथड है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3, if a number is divisible by both 2 and 3 then the number is divisible by 6। तो ये नंबर एग्जैक्टली 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके चेक करोगे तो आप पाओगे आप ये पाओगे कि ये नंबर 3 के एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं, कोई रिमाइंडर यहां पर लेफ्ट नहीं आता है। ओके, आफ्टर देन 6 द नेक्स्ट नंबर इज 8। हाउ कैन वी फाइंड आउट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8? हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारे द्वारा जो दिए हुए नंबर्स हैं वो 8 के डिविजिबल होंगे? आपने 2 के लिए देखा, 2 में बताया गया था वंस प्लेस इज इवन, 2 के लिए बताया गया था वंस प्लेस इज इवन। 4 के लिए बताया गया था कंबाइंड रूप से, कंबाइंड रूप से टेंस एंड वंस प्लेस, कंबाइंड रूप से अगर 4 का मल्टीपल है, डिविजिबल है, देन तो वह नंबर 4 का डिविजिबल होगा। उसी तरीके से एक स्टेप और बढ़ते हैं, 8 के लिए हम लोग 3 प्लेस को चेक करते हैं। 8 के लिए जैसे 1 9 7 4, अगर वंस, टेंस और 100 ये तीनों प्लेस कंबाइंड रूप से, ये तीनों ही प्लेस कंबाइंड रूप से अगर 8 के डिविजिबल हैं तो हम कह सकते हैं 1974 इज डिविजिबल बाय 8। तो चेक करते हैं, 974 डिवाइड 8, तो 1794 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्यों? बिकॉज 100, टेंस एंड 1 प्लेस कंबाइंड फॉर्म नॉट डिविजिबल बाय 8। वंस, टेंस और 100 प्लेस यहां पर 8 के डिविजिबल नहीं है, इसलिए 1974 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, इफ और तो चेक करते हैं कौन सा नंबर इसका डिविजिबल होगा। सपोज कीजिए यहां पर हमारा नंबर है 1976, तो चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है। तो कम इसके वंस, टेंस और 100 प्लेस आ गए 976। तो चेक कीजिए क्या ये 8 के डिविजिबल हैं। Yes, 976 is divisible by 8, so we say that 1976 is divisible by 8। आपने देखा किसी भी नंबर के वंस, टेंस और 100 प्लेस को मैं डिवाइड करके चेक किया 8 से, अगर वह नंबर 8 का एग्जैक्टली डिविजिबल है तो यह नंबर चाहे कितने भी डिजिट का हो, 5, 6, 10, 12 कितने भी डिजिट का हो, यह नंबर डिविजिबल होगा। इसमें एक और चीज़ें आती हैं, 8 में एक और चीज़ें आती हैं जो आप समझोगे। 8 को देखो, अगर किसी नंबर में
अगर किसी नंबर में आपके 3 जीरोज आ रहे हैं, वंस, टेंस और 100 प्लेस कंटिन्यू 0 ही आ रहे हैं, तो भी यह नंबर 8 का डिविजिबल होगा। ये जो आपके टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल हैं, इस रूल के अलावे यह भी उसके रूल का एक पार्ट है कि अगर किसी नंबर का कंबाइंड रूप से वंस, टेंस और 100 प्लेस 0 आ रहा है, दैट मीन्स वह नंबर एग्जैक्टली 8 का डिविजिबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 9। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ नंबर 9 का डिविजिबल होगा? आप चेक कीजिए। आप जब देखते हो 9 के लिए, तो 9 आप 9 के कुछ टेबल को देखते हो। अब इसके डिजिट को ऐड करो। ये 9, ये 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 + 6 = 9, 4 + 5 = 9, 6 + 3 = 9। हर एक स्टेप में जब आप देखते हो तो वो सम 9 ही आते हैं उसके डिजिट के। हर एक स्टेप में जब आप नंबर का सम निकालते हो वो 9 ही आता है। तो वो सारे नंबर्स जिसके डिजिट का सम 9 या 9 का मल्टीपल होगा, वह नंबर 9 का डिविजिबल होगा। आप देख सकते हो डिफिनेशन क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। 9 का मल्टीपल होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 2, 7, 9, क्या ये नंबर 9 का मल्टीपल है? चेक करते हैं। 2 + 7 + 9 = 18। आपके सम आ रहे हैं 18। 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। इस डिजिट का 279 के जो डिजिट हैं उसके सम आ रहे हैं आपके 18। 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। 18 is a multiple of 9, so we say that 279 is divisible by 9. Okay, after then the next, test division by 10. How can we say that a number is divisible by 10? आप 10 के टेबल को चेक करते हो, 10, 20, 30, 40, 50. Each time the ones place is 0. Each time the ones place is 0, so we say that a number is divisible by 10 if the ones place is 0.